हाँ, बोल सकते हैं कि ये पूरा जिहादी कन्वर्जन हो रहा है जामिया में। वहाँ एक जिहादी कन्वर्जन की फैक्ट्री खुल गई है। जब मुझसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही पूछना शुरू किया कि मेरा ओपिनियन इंटर रिलीजियस मैरिज पे क्या है, मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया जिस हिसाब से हमारे अगेंस्ट पोस्ट्स किए गए कि हिंदूज़ एट एमसीआरसी आर एक्स्ट्रा पैथेटिक, हिंदूज़ बहुत रेडिकल हैं। इस तरीके से हम लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें बुरी-भली लिखी गईं। कि स्टूडेंट्स की कैसी प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, वो तो कुछ है ही नहीं। उसके नाम पे वो ज़ीरो है। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वहाँ पर जाएं, एडमिशन लें और एक अच्छा करियर बनाएं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, वो लड़की हमारे साथ मौजूद हैं। उस कॉलेज में पढ़ती हैं, हर्षिता नाम है आपका। क्या कुछ हुआ था आपके, किस तरह से आपको दबाव बनाया जा रहा है धर्मांतरण का, और किस तरह से आपको हिजाब पहनने के लिए, और क्या कहते हैं? सर मेरी परेशानियाँ, मैंने तो यही सोचा था कि मैं एक मीडिया की स्टूडेंट हूँ और मैंने बैचलर्स भी किया। फिर मैंने सोचा कि मैं आगे और पढ़ती हूँ मीडिया में और मैं आगे अपना करियर बनाना चाहती थी। बहुत मुश्किल होता है यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना, मैंने वो भी किया। पर मेरी परेशानियाँ ही पहले दिन से शुरू हुई जब मुझसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही पूछना शुरू किया कि मेरा ओपिनियन इंटर रिलीजियस मैरिज पे क्या है। उसके बाद मेरे से बेंच इंटरव्यू के टाइम पे पूछा गया कि क्या हिंदू लड़कियां भी सुंदर होती हैं। फिर मुझे लेक्चर दिया गया कि ये कैसे। शुरुआत में हुआ आपके साथ, जब आप एडमिशन लेने के बाद आपका जो एडमिशन का जो प्रोसेस था, उस दौरान आपके साथ ये सारी बातें हुई? जी, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, उन्होंने मुझे लेक्चर किया कि हिजाब पहनने से कैसे चेहरे पे नूर आता है, क्यों लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए और उनको काफ़ी प्रमोट किया। इस तरीके की रिलीजियस बातें अक्सर क्लास में भी की जाती हैं और हिंदुइज़्म को नीचा दिखाया जाता है, बाकी रिलीजन्स को नीचा दिखाया जाता है और हमारे फेस्टिवल्स के दौरान ख़ासकर अभी राम मंदिर के वक़्त भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ। सोशल मीडिया से हम लोगों को हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने बॉयकॉट किया और मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया जिस हिसाब से हमारे अगेंस्ट पोस्ट्स किए गए कि हिंदूज़ एट एमसीआरसी आर एक्स्ट्रा पैथेटिक, हिंदूज़ बहुत रेडिकल हैं। इस तरीके से हम लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें बुरी-भली लिखी गईं। वो तमाम जो प्रोफेसर्स हैं जो आपको इस तरह से आपको परेशान करते थे, आपको दबाव डालते थे, क्या शब्द हुआ करते थे उन लोगों के कि आप धर्म परिवर्तन कर लो या फिर हिजाब पहन कर के आओगी? किस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी? कि बार-बार हम लोगों को कहते थे कि आपको जन्नत मिलेगी, आप हिजाब पहनेंगी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी, यू विल लुक लाइक अ ब्लैक रोज़, रेयर एंड ब्यूटीफुल ब्लैक रोज़। और ये इस तरीके की हम लोगों को बात कही जाती थी। बार-बार हम लोगों को क्लास में बोलते थे कि ये हिंदुइज़्म से क्या होता है, तुम तो बस दिए जलाते रहते हो, गोमूत्र पीते हो, इस तरीके की बातें हमारे धर्म पे मुझे अच्छा नहीं लगता था। कौन प्रोफेसर है, क्या उनका नाम पता है आपको, जो इस तरह से आपसे बातें करते हैं, इस तरह से दबाव डालते हैं? ये कई सारे हमारे प्रोफ़ेसर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रोफ़ेसर्स इसी तरीके से हैं हमारे यहाँ पर। पर कुछ प्रोफ़ेसर्स ख़ासकर कि जैसे दानिश इकबाल, जिनके ऊपर ऑलरेडी इस तरीके के कई केसेज़ हैं, तो यहाँ पर भी आकर उन्होंने इसी तरीके का सलूक किया हम हिंदू स्टूडेंट्स के साथ। अ, जैसे हम लोगों को डिटेन किया, खाली हिंदू स्टूडेंट्स को मेजॉरिटी डिटेन किया। उसके अलावा हम लोगों को क्लास में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते थे। हमें एग्ज़ाम के दौरान हमें 2-3 दिन पहले बताया जाता था कि एग्ज़ाम है और फिर हमें फ़ेल कर दिया जाता था। और आपने ये बताया कि आपके कुछ लोग भी हैं जो आपको स्टॉक करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अगर आप बुर्का नहीं पहनोगे तो आपके साथ ऐसा हसल किया जाएगा। ये हाल-फिलहाल में हमारे यहाँ पर इन्होंने मुझ पर दबाव डालने के लिए मीटिंग्स रखी, मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया और कई बार ये इस तरीके की मीटिंग्स रखी गई। क्योंकि हम लोगों ने नहीं जाना चाहा, नहीं दबाव में आए, तो इस चक्कर में उन्होंने हमें 3 लोगों को भेजा, जिन्होंने मुझे ये बोला कि आप अगर हिजाब नहीं पहनेंगी तो आप के साथ आपको पता है ना कि क्या होगा। तो ये कौन लोग थे? ये कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे क्या? नहीं, इन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, ये कॉलेज में भी नहीं रहते हैं। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा है कैंपस में। तो आप इतने लंबे समय से ये सब चीज़ें आप झेल रहे हैं, कभी आपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करी, या फिर जो कॉलेज के प्रशासन है, वाइस चांसलर है, उसको बताने की कोशिश करी? क्या कुछ वो बोलते थे आपको? मैंने वाइस चांसलर को, प्रॉक्टर को, रजिस्ट्रार ऑफिस को, हर जगह मैं गई हूँ और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मेरे लिए बल्कि परेशानियाँ ही बढ़ी हैं।
तो इसी मामले पर लीगल क्या कुछ कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऋतु भारद्वाज जी। मैम, किस तरह देखते हैं इस तरह के मामले को कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो बच्चे हैं बड़े बड़े सपने लेकर के आते हैं और इस तरह से कन्वर्जन का इसमें मामला सामने आ रहा है, किस तरह देखते हैं आप इसको? ये जो केस है ये प्रमाइफिसा ये सजेस्ट करता है कि ये शर्मनाक घटना जो घटित हुई है जामिया में ये लगातार हो रही है और पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक करी नहीं है, कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। जबकि लगातार विक्टिम और विक्टिम की जो फैमिली है वो पुलिस स्टेशन गई है, उन्होंने अपनी कंप्लेन दी है, उन्होंने सारे एविडेंसेस दिखाए हैं कि देखिए जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये भी दर्शाता है कि जो पुलिस है वो एक्ट कर रही है इन कनाइवेंस विद द ऑफिशियल्स ऑफ द जामिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जबकि ये बात आती है कि स्टूडेंट्स की कैसी प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, वो तो कुछ है ही नहीं, उसके नाम पे वो ज़ीरो है। हमारा आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ-साफ बोलता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप कोई एक व्यक्ति के पास पूरा फ्रीडम है अपने धर्म का और उसका पालन करने का, उसके पास पूरा अधिकार है। वो अधिकार का ये उल्लंघन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है। जहाँ हमारे फोर्स कन्वर्शन जैसे बड़े मुद्दे हैं, उन पे लगातार डेवलपमेंट्स होती रहती हैं जामिया मिलिया में। तो इस डेवलपमेंट्स में कुछ कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस आने चाहिए, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, डायरेक्शंस आनी चाहिए जिस पे इस पे रोक लगाई जा सके। और जैसे कि पुलिस ये दर्शा रही है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, या ये भी दिखा रही है कि यहाँ पे हो सकता है कि बायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन के चांसेस कम नज़र आते हैं। तो कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस आनी चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट्स को मेंटली हरास किया जा रहा है, फिजिकली हरास किया जा रहा है। इवन जो अभी स्टूडेंट है जिनकी अभी बातचीत हो रही थी, उनको सेक्सुअली भी हरास किया जा रहा है, उनको ये बोला जा रहा है, ऐसे अपशब्द यूज़ किए जा रहे हैं कि आप हिजाब नहीं पहनेंगी तो रेप भी हो सकता है, इसलिए आप हिजाब पहना करिए, हिजाब बहुत अच्छा है, हिजाब से नूर आता है। आप एक रिलीजन को डिमीन करके दूसरे रिलीजन को उठा रहे हैं और उनको थ्रेट दे रहे हैं कि आपके साथ रेप भी हो सकता है आप अगर बुर्का नहीं पहनेंगे। तो ये बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस हैं जो जामिया में लगातार हो रहे हैं और इसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है। तो अभी जैसे बता रहे हैं उनकी कंप्लेन हो चुकी है, पर पुलिस ने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करी है, तो उनके पास काफ़ी अधिकार है, वो कोर्ट जा सकती हैं, मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकती हैं, क्योंकि वो डीसीपी को कंप्लेन ऑलरेडी दे चुके हैं, पुलिस को भी दे चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे काफ़ी उनके पास अधिकार हैं, वो जाके हायर कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो सुना आपने कि जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लोग जो बच्चे हैं बड़े-बड़े सपने देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में अगर उनका एडमिशन होता है, उनका करियर ब्राइट हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में किस तरह से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। इस बच्ची को आपने सुना, ये पिछले लंबे समय से इस तरह की जो प्रताड़ना है वो झेल रही है। पुलिस थाने से लेकर डीसीपी ऑफिस तक के चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया जा रहा। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार वो जो प्रोफेसर्स हैं वो किस तरह से इस पे दबाव बना रहे हैं। एक प्रोफेसर जो उन्होंने बताया जो रेडियो पढ़ाते हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बावजूद वो भी जो क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन ऐसे जो प्रोफेसर्स हैं, ऐसे जो टीचर्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले को और आगे ले जाना चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।